नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। अजय कुमार यादव और मुकेश यादव द्वारा आज थाना कटंगी में की शिकायत। अजय यादव की पत्नी दीप्ति यादव द्वारा 181 सीएम हेल्पलाइन पर प्रकरण दर्ज करने के बाद में झूठी शिकायत करती है। इसके संदर्भ में थाना प्रभारी कटंगी द्वारा मुकेश यादव, अजय यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को थाना कटंगी में बुलाया गया और बयान दर्ज किए गए, जिसमें बयान में बताया गया कि दीप्ति यादव द्वारा यह चीज उनके लिए हर दिन आए दिन में बात करना, झूठी रिपोर्ट करना, मोहल्ला पड़ोस के लोगों को परेशान करना और आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर डालना। जो भी भतीजी है पलक यादव, उसके खिलाफ भी पोस्ट की गई है। उसके संदर्भ में थाना प्रभारी पूजा उपाध्याय को अवगत कराया गया। दिनांक 18 अगस्त 2025 को थाना कटंगी में अजय यादव, मुकेश यादव और परिवार के अन्य सदस्य द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है। दीप्ति यादव द्वारा जो भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है उसकी जांच की जाए, उसके उपरांत ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। और अजय यादव, मुकेश यादव परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में आवेदन प्रेषित किया गया था। इसके संदर्भ में थाना कटंगी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। दीप्ति यादव द्वारा थाना प्रभारी कटंगी के लिए आपत्तिजनक शब्द और आरोप लगाए जाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत हैं। दीप्ति यादव हमेशा कानून का दुरुपयोग करके महिला कानून का दुरुपयोग करती हैं, जिससे परिवार के सदस्यों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस संदर्भ में आज थाना कटंगी में आवेदकों के द्वारा आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी के द्वारा दीप्ति यादव के लिए जो भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कृपया पहले उसकी जांच की जाए, उसके बाद में ही किसी प्रकार की कार्यवाही की जाए। हाँ, मैं शैलू यादव वार्ड नंबर 2 कटंगी से बोल रही हूँ। और ये जो दीप्ति यादव है, ये मतलब परिवार की देवरानी लगती है, चचेरी देवरानी है। तो ये आए दिन हम लोग को परेशान करती है कि गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, आके घर में पत्थर वत्थर फेंकती रहती है कि, और जबकि घर पे कोई भी नहीं रहता है तो ये बोलती है कि नहीं, यहीं मतलब कि थाने में आके हम लोग की रिपोर्ट भी कर दी है कि इन लोग मतलब मारा पीटी करती हैं, जबकि घर पे कोई रहता भी नहीं है। और इसने सीएम के यहाँ भी हेल्पलाइन में मतलब रिपोर्ट की है कि मैडम घूस खाती हैं, कि पैसे लेती, रिश्वत लेती हैं, इन लोग का काम करती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हैगा। हाँ, मेरी बेटी पलक यादव, जो कि दीप्ति द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होती है कि वो पढ़ाई लिखाई करती है तो मतलब उसका मन भी नहीं लग पाता। ये आए दिन रिपोर्ट करती रहती है, गलत शब्द बोलती रहती है कि, और क्या कहते हैं कि, तो वो पढ़ाई भी नहीं कर पाती। अगर इसके भविष्य में कुछ भी अगर इसका नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? गलत मैसेज करती है, उसके बारे में गलत बोलती है, ताकि उसके फ्यूचर पे मतलब ये असर पड़ता है। लोग आज थाने आए हैं, आज किस वजह से थाने आना हुआ है? मैं पलक यादव बोल रही हूँ वार्ड नंबर 2 से। मेरी एक चाची है परिवार की, दीप्ति यादव। वो आए दिन हम लोगों से झगड़ा करती हैं, ऊट पटांग शब्द बोलती हैं, गालियाँ देती हैं और हमेशा कोई ना कोई झूठे केस में हम लोगों को फंसा देती हैं कि ये लोग हमारे मारपीट करते हैं या ऐसा सब। तो इसी लिए सिलसिले में टीआई मैडम ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है और टीआई मैडम के ऊपर भी आरोप लगाती हैं कि हम लोगों ने उनको पैसे दिए हैं, तो टीआई मैडम उसकी सुनवाई नहीं कर रही दीप्ति यादव की। ऐसा झूठा सोशल मीडिया पे हम लोगों के खिलाफ गंदी बातें लिख के डालती है और गाली गलौज करती है। आए दिन घर के बाहर आके पत्थर मारती है, कहीं घर पे कहीं गेट तोड़ती है। घर पे कोई नहीं रहता, घर पे कोई नहीं रहता, बच्चे लोग भी नहीं रहते। हमें लोग महिलाएं रहते हैं, दोनों तीनों चारों, अपने 5 बच्चों को लिए। जेंट्स लोग सभी बाहर रहते हैं। मैं अजय कुमार यादव वार्ड नंबर 2 कूलन मोहल्ला कटंगी, जिला जबलपुर का निवासी हूँ। मेरी पत्नी दीप्ति यादव, जो कि मुझे विगत 12-15 सालों से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए हुए है, बच्चों को अपने साथ में नहीं रखती है और आए दिन मेरी झूठी रिपोर्ट करती है, जिससे मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। इसके द्वारा हमेशा मेरे को गाली गलौज, फ़ोन पे भी बात करती है, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है कि इसके द्वारा कितनी गंदी बातें मेरे और मेरे परिवार के बारे में कही जाती हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी झूठे आरोप लगाती है। इसका काम सिर्फ एक है कि आना, रिपोर्ट कराना और घर जाके बैठती है, ना कुछ काम है ना कुछ, और मुझे से हमेशा पैसे मांगती रहती है। इसके द्वारा पूर्व में मेरे ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया है, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना मंझौली में की थी, जिसका प्रकरण सिहुरा में चला। बाद में इसमें राजीनामा हुआ। हमें संभावना है कि इसके द्वारा मेरे ऊपर कभी भी प्राणघातक हमला हो सकता है या
मुझे मजबूरन आत्महत्या करना पड़ सकता है। इसके द्वारा जिस तरीके से मैं प्रताड़ित हो रहा हूँ, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दीप्ति यादव की होगी और इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। दीप्ति यादव हमेशा प्रताड़ित, अश्लील बातें, आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ़ करती है और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ जाके पूरे मैं माहौल ऐसा बना के रखी है जिससे वहाँ पे मेरी छवि धूमिल हो रही है। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता हूँ। इसके द्वारा कहीं किसी भी परिवार के सदस्य, मोहल्ला, पड़ोस में आए दिन झगड़ा करना इसका पेशा बना हुआ है और मैं अंत में यही कहूँगा कि मेरे पास अंतिम रास्ता सिर्फ एक ही बचता है इससे छुटकारा पाने का, कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँ, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी दीप्ति यादव की होगी। मैं सूर्यांश यादव, वार्ड नंबर 2। सीएम हेल्पलाइन पे दीप्ति यादव ने कंप्लेंट की थी, जिसके तहत हम लोग थाने आए हैं और ये हम लोगों को उल्टा सीधा बोलती है, आए दिन कंप्लेंट करते रहती है। इसके लिए हम लोगों ने थाने आई कंप्लेंट की। प्रमिल जैन की रिपोर्ट।